आएगा? जो भी सवारी आएगी वो मेरी तकदीर से आएगी। तेरी तकदीर मैंने रात को देखी थी, सर्दी में सुकड़ के बहुत छोटी हो रही है। मेरी तकदीर बहुत बड़ी है। अच्छा जी हाँ। चलो देखते हैं। ये आ गई है। आइए बहन। आ गई है। बहन मैं आपको नमस्कार करती हूँ। नमस्कार। भाई साहब नमस्कार। राम 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 राम। मैं पार उतरना चाहती हूँ। पार उतरना चाहती हो? हाँ। आपके पास पैसे हैं? हे भगवान, मैं कैसी अभागन हूँ, मेरे पास 1 रुपया भी अरे नहीं। लो देखिए तो सही, विधि की लीला देखिए। पृथ्वी का मालिक राजा दुष्यंत, उसकी रानी, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, मलहों को देने के लिए हाथ जोड़ ली थी। ए बहन, मेरे पास पैसा नहीं। सुनो उस्तादो मीठे, सुनो मेरे पास पैसा नहीं है बहन। तो मैं पार नहीं उतारूंगी आपको। बहन मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे पार उतार दीजिए। आप तो एक औरत हो, औरत का दुख समझ सकती हो बहन। तू लुगाई सर थ्रेसर के बात? एक औरत होके औरत के दुखों को भी नहीं समझ रही है। कैसा दुख? ये कोई गरीब निर्धन है? इसको तार दो, पार तार दो। तुमने तो बड़े बूढ़ों को भी पार तारा है, तो फिर भी जवान है। बच्चे तेरा कालजा खाएंगे। बहन आपके पास कुछ नहीं है? नहीं बहन मेरे पास कुछ नहीं है, जल्दी कीजिए मुझे तो पार। कोई वादा करती हो? मैं वादा करती हूँ। कैसा? मैं मेरे पति के देश जा रही हूँ। जी हाँ। अगर मेरे पति मुझे पहचान लेंगे, अपनी रानी मान लेंगे, अच्छा। तो आते वक्त मैं आपको खूब धन देगी। बहुत धन दोगी? मैं खूब धन दूंगी आपको। ठीक है बहन, ये मेरा वादा है। जाइए, वादा है, जाओ। मेरे मेहमानों, घाट के परले तरफ जाकर के सोचती है पति के पास जाऊंगी, उनके दर्शन करूंगी, लेकिन पूरा मुख तो आंसुओं का भरा है। क्यों ना अपने मुख को धो लूं। बहती नदी से अंजलि भरती है पानी की, मर्द की अंगूठी में, आंगली में, वीर की आंगली में बड़ा फर्क हो है। वो अंगूठी निशानी थी ना, डीली थी वो अंगूठी। जो ही जल उठाया, अंगूठी नदी में गिर गई। हे भगवान, ये क्या किया? मेरे पति की मेरे पास एक ही निशानी थी, वो इस नदी में गिर गई है। अब मुझे पता है मेरे पति मुझे पहचानने से भी इनकार कर देंगे। हे भगवान मेरी रक्षा करना, मेरी रक्षा करना। मेरे मेहमानों, क्या हो रहा था ये? केवल दुर्वासा का श्राप। वो श्राप ही कर रहा था सब कुछ। चल देती है, आती है हस्तिनापुर। शास रुके, आप कौन है? मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। आप कौन है यहाँ की? मैं यहाँ का डोडीवान हूँ। अच्छा, आप डोडीवान हो? हाँ, राजा आप मेरा दुष्यंत एक काम कीजिए, मेरा संदेशा पहुँचाइए। क्या? महाराज तक कि आपकी रानी शकुंतला आई है। क्या क्या क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है? क्या क्या क्या? अरे हमारे राजा तो कुंवारे हैं बिल्कुल। कौन कहता कमारे हैं? हम उन्होंने कहते मेरे हैं। साथ में शादी कर रखी है, वो मेरे पति हैं। शायद पागल है, मेरे ख्याल से दिमाग। नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। आप जाइए और उन्हें ये संदेशा पहुँचा दीजिए। आप यहीं खड़े हो। ए डोडीवान, हाँ? एक इतने बड़े राजा होकर के क्या इतनी गरीब रानी को लेकर के आएंगे? झूठ बोल रही है। आप एक काम करो, यहीं खड़ी रहना, मैं पहले अपने राजा से बात करके आता हूँ। महाराज जय प्रणाम। जय प्रणाम। महाराज गेट पर आज एक अचंबा है। क्या है? आश्चर्य। केले के पत्ते लपेट रखे हैं, शायद कोई साध्वी नजर आ रही है, और वो ये कहती है कि मैं आपके राजा दुष्यंत की रानी हूं। द्वारपाल, हाँ बैठो, हम स्वयं मिलते हैं उससे। ठीक है। मेरी मेहमानों, आज मैं मेरे पति से मिलूंगी, उनके दर्शन करूंगी, उनसे दीदार करूंगी। 8 महीने बाद मेरे पति, मैं उनके दर्शन कर कर मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। बड़ी आशा लेकर आई थी, पति के दर्शन करूंगी। पतिदेव आइए। हे भगवान, मेरे पति के दर्शन करके मैं कितनी खुश हो गई हूँ, धन्य हो गई हूँ। प्राणनाथ आइए आइए, गले लग जाइए।
शर्म नहीं आती तुझे? क्या कह रहे हो? शर्म की क्या बात है इसमें? क्या आप मेरे पति नहीं हो? पागल हो? तो फिर ये शर्म की क्या बात है? क्या पागल हो तुम? पागल? क्या मैं आपको पागल नजर आती हूँ? कोई बात नहीं। किसी ने कहा है विपदा के मारे हुए, प्राकृतिक आपदा से मारे हुए इंसान के ऊपर रहम करना चाहिए। देवी जी कोई बात नहीं, तुम पागल हो ना? नहीं महाराज, मुझे पागल बनाने की कोशिश ना कीजिए, मैं पागल नहीं हूँ। आंखों के सामने तो दुर्भाषा का श्राप खड़ा था, कैसे पहचान गए? ए देवी अच्छे लो, ये कुछ धन ले जाओ और भगवान मैं क्या करूं? मेरे पति मुझे भूल गए हैं। वो भूल गए राजा, क्या बात है गुरु? ना दुखिया पिछाने, वो याद करो पिया मैं थारी सुरानी। अरे हमने समझे पागल, आप बन श्याणी। श्याणी हूँ महाराज, याद कीजिए। अरे कदसी मिली थी न गोरी, हमने ना सजाए। याद करो लिया तेरी दुरानी। चली जा महलों में रानी सजे मालन बगीचे। अरे पागल, अरे लोगों पागल है मालन जो संभल को सींचे। ये पागल है मालन जो संभल को सींचे। राख लिए पिया मैं तो वो टूट जागी, वो टूट जागी डोर पिया ज्यादा न खींचे। अरे टूटे पछे, अरे लोगों टूटे पछे डोर पतंग गिरती है नीचे। टूटे पछे डोर पतंग गिर जाए से पीछे। वो पीछे पूछे जात पहले, पीछे पूछे जात पहले पी के न पानी। और तो कदसी मिली थी न गोरी, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। रवैया बता भैया, रवैया बता भैया, रवैया बता भैया, रवैया बता भैया। महाराज सिद्ध ने सिद्ध ने सवाद कैसा विद्वान शाही। और लाखों में, अरे लाखों में, अरे ये लाखों में चोट कर चंचल लुगाई। लाखों में चोट कर चंचल लुगाई। और राख लिए पिया मैं तो तेरे धोरे आई। अरे हम राजपूत, अरे हम राजपूत तकते ना औरत पर। राजपूत तकते ना औरत पर। लाड़ में जमाई, लाड़ में जमाई और बिहार में धानी। और तू कदसी मिली थी न गोरी, हमने ना सजाई।
हमारे भाई सतवीर चौधरी साहब जनौदा से 100 रुपए और प्रदान करके बहुत धन्यवाद। नंबर 3 कैसा कैसा बेदर्द मर्द ब्याही ने त्याग टकेबाज, अरे लोगों टकेबाज, और तो छोड़ मर्दान टकेबाज, और तो छोड़ मर्दान भागे। ओ सत्यों के जोड़े कते रंडी न लागे। और दुनिया में राड इन पीरा पे जगे, ओ दुनिया में राड इन पीरा पे जगे। गधू किसके आगे गधू किसके आगे मेरे दुख की कहानी। रद्द कदसी मिली थी लगोरी यही तुम मुझसे बात करते हो, यही तुम मुझसे बात करते हो। ये कोई प्यार का इरादा है, याद आए दिल के जानता ही नहीं, याद आए दिल के जानता ही नहीं। अपनों का ध्यान रहे। आश सत्यों का ध्यान रहे अपने ब्याहे बारे में। सजताना, अरे यो सजताना कंगना कदे रंडियों के कर में, यो सजताना कंगन कदे रंडियों के कर में। चंद्रलाल चंद्रलाल महात्मा का ध्यान रहे हर में। ये खोटी भी, अरे ये खोटी वीर नभती ना खानदानी घर में, ये खोटी नभती ना खानदानी घर में। गटकी जिगर में गटकी जिगर में भरे तार तेरी बाणी। रद्दू कदसी मिली थी लोगोरी हमन है ना। हमारे साहब 100 रुपए और प्रदान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चली जाओ यहाँ से। पतिदेव मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। हे! आप मेरे पति हो, आपके सिवा मेरा इस संसार में कोई नहीं है प्राणनाथ। सुने, हे! मैं बड़ी भाई साहब। आस लगाकर आस लेकर आई हूँ प्राणनाथ। आप मेरा ख्याल कीजिए, मेरी तरफ ध्यान कीजिए पतिदेव, मुझे भूलिए ना, मुझे ओ भाई साहब। की कोशिश कीजिए। तुम गर्भवती हो? हाँ पतिदेव मैं गर्भवती हूँ। गर्भवती हो? हाँ प्राणनाथ आप मुझे भूलना ना चाहिए पतिदेव। ये जो मेरे पेट में पल रहा है ये आप ही कान से। आप 8 रोज मेरे पास रुके थे और आप 8 रोज के आने का वादा करके आए थे। ये 8 महीने हो गए आप मेरे पास नहीं आए। बड़ी दुख तकलीफ पाकर मैं आपके पास पहुंची हूँ प्राणनाथ, मुझे याद कीजिए। ओ विचारनी, ओ पापिन, पिता मैं चली जा इस पाप को लेकर यहाँ। ए महाराज अपनी जुबान को लगाम दीजिए, इसे पाप कहा तो मेरे से बुरा नहीं होगा कोई। हे महाराज, लोगों जब न्यू आंगली करके कोई आदमी बात कहे ना, वो 1000 आने 16 आने ना 1000 आने साथियों से, और वही कहता है न्यू आंगली करके बात है। नहीं झूठी बात हो ना, लोग पलक झिपा कर रहे हैं, न्यू करके कर रहे हैं। न्यू करके आंगली कहेगा सच्ची बात हो, न्यू करके नहीं बोले। हे महाराज, हे राजा दुष्यंत, इसे पाप ना कहना। अगर दोबारा इसे पाप कहा तो मेरे से बुरा नहीं होगा महाराज। क्या आप भूल गए हो तो महाराज इसका मतलब ये नहीं हो सकता
कि आप मुझे व्यभिचारिणी कह सकते हो। नहीं नहीं, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ। मैंने पतिव्रता स्त्रियों के इतिहास पढ़े हैं। दोबारा ऐसे पाप मत कहना। अगर पाप कह दिया महाराज तो ये पापी आपको एक दिन इस बात का जवाब मांगेगा और आप इस बात का जवाब नहीं दे पाओगे महाराज। क्या कहने और एक बात और सुन लो महाराज, क्या बात है? अगर इसे पाप कहते हो तो मैं जिंदगी में आपके पास कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। मैं जाती हूँ, आप मेरे पास आओगे। जाती हूँ। क्या कहने तूफान? अरे ये है रोल है ये। वैसे संगी बतेरे फिर हैं लोगों ढोल की बांधे हुए। लोगों कांपने लग जाता है आंखों को देख करके। जब उसने कहा ना, ए राजा, अगर इसे तूने पाप कहा ना दोबारा, अच्छा नहीं होगा। और जा, अगर तू पाप कहता है ना तो मैं वादा करती हूं, हमारे ओमपाल सिंह जी राठौड़ साहब 100 रुपये और प्रदान करते हैं। और तू पाप ही कहता है ना, यही दुष्यंत भोग, पृथ्वी का राजा होकर के तुझे घमंड है, इसका अभिमान है तुझे, तो जा, एक रोज ये पाप तुझसे जवाब मांगेगा। और मैं वादा करती हूं आज के बाद कभी तेरे पास नहीं आऊंगी। और मैं विश्वास के साथ कहती हूं, एक रोज तू मेरे पास चल करके आएगी और ये पाप तुझसे जवाब मांगेगा। तेरी जबान नहीं खुलेगी। कह करके चल देती, छोड़ दिया राज को। कहां पहुंच गई? उसी नदी के कंठारे जैसे आई थी, उसी नदी के कंठारे पहुंच गई। वही बाट देख रही है नाव को लिए। मलहन दूर से देखती है कि रानी साहिबा आ रही हैं, कुछ इनाम दे करके जाएंगे। शनि ये नहीं पता था लूट पिट के आई है। शाबाश बेटी शाबाश। बहन, आइए बहन। नमस्कार बहन। लाओ बहन, हे भगवान, दो धन। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरी बहन मेरे से धन मांग रही है, लेकिन मेरे पति ने तो वहां मुझे पहचाना भी नहीं। आपको भूल गए हैं? बहन, हाँ। मेरे पति मुझे भूल गए हैं। बहन, आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। बोलो। सच ही कहते हैं क्या? कि मर्द होते हैं बड़े बेदर्द होते हैं, दर्द होते हैं। अपना स्वार्थ निकालते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। सही बात है बहन जी। इस स्वार्थ का आज मैं दंड भोग रही हूँ। एक बात कहूँ बहन, बोलो। लेकिन कभी स्त्री औरत अपने पति से बेवफा नहीं हो सकती। नहीं, उनके लिए आज भी मेरे दिल में जगह है। जगह है। मैं आपसे एक बात कहना चाहती बोलो। हूँ। क्या आप हमेशा लोगों सुनिए, क्या क्या कहना चाहती हो? कभी मेरे सुनिए, आप इस जगह रहती हो हमेशा। जी हाँ। कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पे अगर मेरे पति इस घाट पे आ जाए, अच्छा, तो मेरे पति को मेरे लिए एक पैगाम कह देना बहन। क्या कहूँ? सुनिए मेरी बात। ए बहन, ए बहन, कभी मेरे राजा दुष्यंत इस घाट पे आ जाए ना, तो उनको एक पैगाम देना। अरे लोगों, इसीलिए तो कहा है कि स्त्री एक प्रेम की मूर्ति है, दया की मूर्त है। अब भी अपने पति के लिए ये कह रही थी, ए बहन, मेरे पति को एक संदेश देना। और रो करके क्या संदेश कह रही थी? क्या कहूँ बहन? सुनिए बहन बताओ। मेरी बात को। हाय क्या बात है? हे भूल बिसर के हे मेरा साजन आजा।
बहुत अच्छे लोगो नूरिया बेबे कभी मेरा पति आ जाए ना दुष्यंत तूने न्यू कहिए अगे भून बिसर के हाय 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 रे मेरा पिया आजा तो जिक्र सुना दियो मेरा ये न्यू कहिए तेरी ये शकुंतला का उस पिया बन में तेरा ये तेरा फूल बिसर के साजन आजा तेरी सकुल तमाका यादान मेरा ओ तेरा जहाज का दो बहन सौ सौ कोस दूर होगी मारी उसकी जोड़ी पटका दूर होगी मारे उसकी जोड़ी पटके करती हूँ उम्मीद पिया फिर भी मिलेंगे अटके करती हूँ उम्मीद पिया फिर भी मिलेंगे अटके करती हूँ उम्मीद पिया फिर भी मिलेंगे अटके वो न्यू कहिए मारे घाट पर डट के न्यू कहिए मारे घाट पर डट के नाम रखे थी तेरा बहन आप दुख भरा कर राम कटे बोवन आप दुख भरा करे राम कटे बोवन वाले राजा की कैद पड़े मिलके गातल कोवन वाले यमराजा के कैद पड़े मिलेगा तो होने आए यमराजा के कैद पड़े मिलेगा तो होने आए ओ महला के मां सोवन वाले महला के मां सोवन आए तन के दुखागा फेरा कहिए तेरी सकुल तमाका यादान मेरा ओ तेरा
शकुंतला का बियाहन में तेरा ओ तेरा नंबर 4 और क्या बात है? चंद्रलाल कमाल पतने रानी की मत भंग कर दे। लोगों गुस्सा आ जाता है। ए दुर्वासा ऋषि, तूने दुनिया को डराया होगा। हेलो, हे ऋषिराज, लो मैं तुझे एक श्राप देती हूं, और इस पतिव्रता के श्राप को। चंद्रलाल कमाल विपत ने रानी की मत भंग कर दी। हर और सासरा छोड़ा ढंगे ते बेढंग कर दी। बिहार और सासरे छोटे ढंग से बेढंगो कर दी। बिहार और सासरा छोटा ढंग से बेढंगो कर दी। वो दे के श्राप भंग कर दे। कंडे कर दे। अरे वाह, चंद्रबाती। ए ऋषिराज, दुर्वासा, जा तुझे श्राप देती हूं, तुझे गोहेरा लड़ेगा। नू कह चल। मेरे मेहरबानों, राजा दुष्यंत की रानी कश्यप ऋषि के आश्रम के पास पहुंच जाती है। कश्यप ऋषि उसका स्वागत करते हैं। आओ विश्वामित्र पुत्री, आइए मेनका पुत्री, तुम्हारा स्वागत है। ए महारानी, बोला महाराज थी इब कोन्या नहीं देवी, तुम आर्यवर्त की महारानी हो शकुंतला। बेटी, मैं तेरे धर्म का बाप हूं, मैं तेरे शील की रक्षा करूंगा। मेरे आश्रम में रही, और तेरी हालत भी तो ऐसी है, तू कहीं जा नहीं सकती। मेरे मेहरबानों, ऋषिराज के सामने हाथ जोड़ लेती है। ए महाराज, क्या मुझे पुत्री मानते हो आप? कि हाँ, तू मेरी पुत्री है। दया करना ऋषिराज, मैं आपके पास नहीं रहना चाहती। तो हाँ, तुम्हारे आश्रम के पास में जो जंगल है ना, यहीं रहूंगी मैं। मेरे मेहरबानों, विश्वामित्र राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि बने। उनकी अंश दुष्यंत की पत्नी एक टीले में, एक टिब्बे में गोरी खोद ली, जानवरों की तरह गोरी खोद ली। बिछाया क्या? घास फूस। धन्य है भावी प्रबल होती, क्या क्या करवा दी थी। मेरे मेहरबानों, वो समय आ गया, नवमास खत्म हो, खा रही थी कंद मूल फल। ये बबलू गोरिया साहब 500 रुपए बाबा के नाम से देते हैं। श्री राम सनोप ओमपाल राजपूत 2100 रुपए बाबा के नाम से, सो पार्टी के नाम से धन्यवाद। रोहतास
तालू से 400 जवानों, आज जन्म घड़ी और मरण घड़ी कभी टलती थोड़ी है। आपका धन्यवाद है। मैंने कहा, मेरा कहा माना आपने कि सांग नहीं कथा की तरह सुन रहे हो। अरे तुम ताली बजाओ इन सब के लिए। सांगियो, या तो श्रोता के लिए ताली बजा दो, नहीं अगला जन्म लेके घर घर जाके बजाओगे, ये ध्यान करना। मेरे मेहरबानों, आज प्रसव पीड़ा होती है, जन्म का समय आ गया। इस आर्यवर्त को एक सम्राट मिलने का समय आ गया। प्रसव पीड़ा होती है, पेट में दर्द चालू होता है। इधर त्रिलोकी में जिक्र होता है। भगवान शिव कह रहे थे मां पार्वती से, क्या बात, धन्यवाद, बहुत इनका गा जोड़ू था रंग। भगवान शिव कह रहे थे पार्वती से, देवी जाओ, ऋषि विश्वामित्र पुत्री शकुंतला को एक पुत्र होने वाला है। आर्यवर्त देश को एक महान सम्राट मिलने वाला है। जाओ, वो अकेली है। भगवान विष्णु कह रहे थे मां लक्ष्मी से, जाओ देवी उसकी मदद करो। ब्रह्मा जी कह रहे थे मां से, जाओ देवी उस शकुंतला की मदद करो, वो अकेली है, तड़प रही है। वे माता स्वयं दाई का रूप धारण करके आ जाती है, उस बच्चे को जन्म दिलाती है। कश्यप ऋषि दुनिया के सबसे प्रकांड विद्वान ब्राह्मण चल करके उस घुर के पास आ जाते हैं। एक नन्हे से बच्चे की किलकारी उठती है, जन्म ले लिया। ऋषिराज शकुंतला से उसका बेटा ले लेते हैं, हाथ में हाथ फेरते हैं। जिसमें कश्यप ने हाथ फेर दिया, महान तो अपने आप ही बन गया। ऋषि कश्यप वो ब्राह्मण कह रहे थे, शकुंतला, उसका नाम तो पहले ही रख गए थे दुर्वासा, 9 महीने पहले ही। कश्यप कह रही थी, बेटी तुम्हारा पुत्र एक बहुत बड़ा महान सम्राट बनेगा। ऐ शकुंतला, सर्वदमन हो गए, अत्याचारी अन्याय इस भूमि पर नहीं होगा। तो भारत माता कह रहा है इसका नाम, दूसरा नाम भरत होगा। ए पुत्री, जब ये समझने लग जाए मेरा आश्रम पास में है, इसे मेरे आश्रम में शास्त्र और शस्त्र शिक्षा सिखाने के लिए भेज देना। इधर मेहरबानों बच्चे का जन्म होता है, उसका लालन पालन होता है। इधर वही मल्हा जो घाट पर मिला था, जाल डालता है अपने भोजन के लिए, और जल की मछली उस जाल में फंस जाती, घर लाता है भोजन बनाने के लिए, उसका पेट चीरता है, क्योंकि बच्चा 12 साल का हो गया और दुर्वासा ऋषि का श्राप खत्म हो गया। अब वो समय भी तो आने वाला था जो दुष्यंत को उसका बेटा मिलना था। इस आर्यवर्त देश को एक सम्राट मिलना था। अंगूठी मिलती है मच्छी के पेट से, और वो मल्हा उसे देखता है, जिस पे लिखा था दुष्यंत भू। अंगूठी को लेकर राज दरबार के लिए चल देता है। शाबाश, महाराज को प्रणाम। जय प्रणाम, जय प्रणाम, जय प्रणाम। महाराज, हम आपके लिए एक आपकी वस्तु लेकर के आए हैं। मेरी वस्तु? हाँ जी। अरे मेरी वस्तु आपके पास? ये उंगस्ताना है। हमने एक मछली को पकड़ा, उसके पेट को चीरा, उसके अंदर से ये निकली अंगूठी है, और इसके अंदर लिख रहा है राजा दुष्यंत भूप, हस्तिनापुर नरेश।
शकुंतला, यह अंगूठी मैंने एक ऋषि कन्या को कन्नौज के आश्रम में दी थी। उससे मैंने अंधेरों शादी भी की थी। मैं 8 रोज उसके पास रहा और वो, हे भगवान, मेरे पास वो राज दरबार में भी आई थी। वो अपनी पत्नी, मुझे मेरी पत्नी बता रही थी शकुंतला। वो गर्भवती भी थी। शकुंतला, शकुंतला, शकुंतला। लगता है महाराज पागल हो गए हैं, अपना संतुलन खो दिया है महाराज ने। शकुंतला, बैठ जाओ। शकुंतला। शकुंतला की तस्वीर आंखों के सामने डोल रही थी। शकुंतला, शकुंतला, बस। बहम हो जाता है महाराज। और मेरी रानी करे और निगर गिर मन से मुबावला करेगी मेरी रानी। वो शकुंतला, शकुंतला, Zabina, Amada, Tolbina, Sajapona, Amada, Herani, 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 Uratachi Vasha, Akara Margi, Shakuntala, Shakuntala. गुसाई को ना भाई को ना गुसाई को ना चोट का शकुंतला आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर
सुतरी शान का, भोली भोली शान का, सुतरे सुतरी शान का, भोली भोली शान का। हे रे रानी, रे रानी, मुरे चोट का लगी हो बाबरा, रानी वो करे वो बिगड़गी हो, सहन बावला करगी हो, सहन बावला करगी हो। तेरी हाल में बाकी जगह लाल में। आता नहीं दिल दरिया कशी चाल में, अरे मेरे हुंडे हुंडे दिल दरिया कशी चाल में, गलत ख्याल में, दिल दरिया कैसी हाल में, गलत ख्याल और बुंडे सुंडे हाल में, रे बादी चंदर लाल में, बूटे सुनते हाल में, आदि संगर लाल में। रे रानी, रे रानी, तू जीवन से अतर करेगी रे, सहम बाबरा करेगी रे। और महाराज बेहोश हो जाते हैं। और होता क्या है, हर वर्ष की तरह इंद्रपुरी पे जो दानव होते हैं वो हमला बोल देते हैं और इंद्र महाराज अपने सारथी को बुलाते हैं और उससे क्या कहते हैं, सारथी आप कहिए महाराज। इधर आइए, पृथ्वी लोक पे जाइए और महाराज दुष्यंत को बुला के लाइए। जैसा कि आपको पता है जितनी बार दानवों ने हम पे हमला किया है महाराज दुष्यंत ने ही हमें बचाया है। ठीक है, पृथ्वी लोक पे जाओ और उन्हें बुला कर लाओ। और मैं यहाँ से बैठा बैठा देख रहा हूँ वो किसी स्त्री के वियोग में बेहोश हो चुके हैं। आप जाइए, पहले अपनी माया से उनको होश में लाइए, फिर उनकी स्त्री को उन्हें ढूंढवाइए और फिर उन्हें स्वर्ग लोक में ठीक है, लेकर आइए। ठीक है। जल्दी जाइए। संगी बनेगा ये भी। दिल में करा विचार, मातली सारथी पूछ गया हस्तनापुर दरबार। महाराज जय प्रणाम। हाँ भाई, महाराज का बहन है रे। बहम होगा। कौन हो आप, कहाँ से आए हो? मैं राजा इंद्र का सारथी हूँ, ओहो। मातली है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जय प्रणाम। देखिए महाराज जो है वो शकुंतला के वियोग में पागल हो रहे हैं। ठीक है, हाँ, मैं अपनी योग माया से उनकी मूर्छा को दूर करता हूँ। करो। ओम। महाराज खड़े हो। राजन, आप इतने वीर योद्धा होकर के इस प्रकार से मूर्छित होना आपके लिए अच्छा नहीं है। शकुंतला, महाराज शकुंतला नहीं, आंखें खोले आप। मैं मातली सारथी आपके सामने खड़ा हूं। आपको मालूम होना चाहिए, महाराज प्रणाम। जय प्रणाम, कि इंद्रपुरी में इस फिलहाल राक्षसों का और देवताओं का युद्ध चल रहा है और उस युद्ध में आपकी आवश्यकता है। आपने समय समय पर बार बार जाकर के और देवताओं की रक्षा की है और आज भी आपकी आवश्यकता है। आप इस मूर्छा को तोड़े। हे मातली, हाँ, हमने बार बार देवताओं की सहायता की है। हाँ, मातली, इंद्र से कह दो हम नहीं जाएंगे। क्या 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 महाराज, आप ये बात अपने शब्दों से कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे? क्यों? पहले अपनी शकुंतला को टोहेंगे। शकुंतला को तलाश करें फिर आप चलेंगे। शकुंतला अगर हमें मिल गई तो तुम्हारे इंद्र से कहना कि अपनी इंद्रपुरी में विश्राम करें। हम अकेले ही दानवों के लिए भारी पड़ते हैं। राजन, मेरे अंदर यह खूबी है कि पूरे संसार के एक एक रास्ते को मैं जानता हूं
मैं ये कर सकता हूँ कि आप मेरे रथ में सवार हो, मैं आपको लेकर के चलूंगा और जहां भी मुझे मिलेगी तो जरूर तलाश करवाऊंगा, फिर आप जल्दी चल के रक्षा कीजिए। मातली, हाँ ब्रह्मांड के चप्पे चप्पे को जानते हो। हाँ महाराज। मुझे पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा दो। अपने रथ में बिठाकर, मन जैसी चाल है तुम्हारे रथ की। बैठिए हमारे रथ में, बैठिए आप। ये गए रजा बनवास में, प्राण में और जड़ पहले भी आया था, तलाश में। अरे रोकने को तो तपस्वी आए मेरे पास में, भाई स्वर्ग के आनंद हो जाए इसी बनवास में, स्वर्ग के आनंद होगा ये बनवास में। और इसी बन और इसी कुटी में रानी बसा करया करे थी, धरती पौड़ पौड़ खावे चढ़े शकुंतला पा दया करे थी, कुएं बावड़ी रत से बनन लगे, भोजन पर पानी भरा करे थी, कुएं बावड़ी दर्शन लगे, पानी भरा करे थी। और प्यारी तेज से थान में, अरे शहर में और कते बोलिया बतलाया था, ओ ये मैं पहले ही आया था, राजा से दिया क्या करे हो। हट। और इस दरबार की में जरूर देवता में पाई कोन्या, सारे रुस्ते ढेसुर के रानी नजर में आई कोन्या, धरती को चप्पा चप्पा छाड़ा पर रानी दई दिखाई कोन्या, के बादलों की बूंद पड़ के हवा में बिखर गया, ये देवलोक पहुंच गई के पठार में उतरी गई, तब तो मेरा होगा ईश्वरे, जीव से कमर की रानी, तने तबेरा ईश्वर, जीव से कमर की रानी, प्यारी तेईस स्थान में, स्थान में, अरे कदे बोलिया बटेड़ाया था, हो ये पहलम भी आया था, राम दिया पान में, हो पहले भी आया था, ओ तेरे पहले भी आया था। पर्वत से पीछे रानी गई दिखाई गोलियां, सूरज का प्रकाश हुए बिना हटता और अंधेरा कोन्या, और भी रानी मिली नहीं तो जीवना कुछ मेरा कोन्या, हेमकूट पर्वत से पूछा तने रानी का के बेरा कोन्या, हेमकूट पर्वत से पूछा तने रानी का बेरा कोन्या, हेमकूट पर्वत से बोलिया के तेरा नरी का बेरा कोन्या, सूरज का प्रकाश हुए बिना हटता घोर अंधेरा कोन्या, अरे भी रानी मिली नहीं तो जीवना कुछ मेरा कोन्या, रानी नहीं मिली तो जीवना कुछ मेरा कोन्या, अरे बैठे मुनि कश्यप ध्यान में, जान में, अरे जो आती थी की फैल पर आया था, आया था, गाना दिया गान में, हो पहले भी
दुष्यंत गणर मात दिखा सारथी अरे आगे आनंद लगो साधवा के बने थे हंडी राती हो गए अपने छोड़ और ठिकाने और गुरुचंद्र लाल मिटा कर झगड़ा शकुंतला के पाए थे गुरुचंद्र लाल मिटा झगड़ा शकुंतला के पाए थे मन ला कहने है ब्रह्म ज्ञान में ब्रह्म ज्ञान में छंद दादा शंकर ले आया था पहले ही आया था गया राजा देखिए महाराज कितना बहादुर लड़का है शेरों के साथ खेल रहा है। हे राजन, हे मातृ सारथी, ये तो कुछ आप पे ही लगता है, इसका नागरिक तो कुछ पहले कश्यप ऋषि के आश्रम में चलिए। चलिए। महाराज को प्रणाम करते हैं। हाँ हाँ बैठी बेटा, महाराज को प्रणाम करते हैं। चलिए। और कश्यप ऋषि के आश्रम में बैठिए आप। इधर इंद्र के अखाड़े में परी नाच रही है। इंद्र को विश्वास था कि मेरे राजा दुष्यंत अवश्य मेरी मदद करेंगे। शाबाश, हाँ बेटे, लो बेटा। इंद्र के रथ को उतर रोक दिया। भाई साहब, डट दी। मातली सारथी को रथ में बिठा दिया। राजा दुष्यंत कश्यप ऋषि के आश्रम में जो ही घुसते हैं, क्या नजारा था। एक बच्चा 12 साल की उम्र है, सुरभि शेरों के बीच और उनके जबड़ों को पाड़ करके उनके दांत गिन रहा है। कभी उन पर सवारी करता है, कभी नागों को उठा करके गले में डाल लेता है। हे भगवान, ऐसा विचित्र बच्चा। ए बेटा, ए बेटा, कौन हो और आपको किसने आज्ञा दी यहाँ पे आने की? बेटा, हाँ, हम पूछते हैं कौन हो। क्या करोगे आप मुझको पूछकर? हम तो इस जंगल के राजा हैं। जंगल के आ जाओ। हाँ, बेटा, क्रोध मत करो, हम शिकारी नहीं हैं। क्या हो तुम? तुम कौन हो? मैं, देखिए, आप मेरी बात सुनिए। मैं कौन हूं और कहां से आया हूं, कहां से रहने वाला हूं। कौन हो आप? सुनिए। छाश। आए वीर भरत कहते मुझको आज हो नुबल कबीर भरत कहते मुझको बन का भोपाले और जननी माता शकुंतला का शकुंतला का बेटा है तू? जी। छाश। मारे साधु संति पास में रहते हैं। हमारे साधु संत महात्मा पास रहते हैं। वो माँ बेटे बड़ा पास
चले जाइए, हम किसी से भी नहीं डरते। नहीं नहीं, हम खतरनाक दानों से वो नहीं डरते। हम खतरनाक दानों से नहीं डरते, मोहब्बत बेईमानों से वो नहीं करते। और मोहब्बत बेईमानों से नहीं करते। वो इन पहाड़ों में फिरते फिरते, इन पहाड़ों में फिरते फिरते बीत गए कई साल। अरे जननी माता सकुलदाता, भरत देते हैं मुझको उभरता भोपाल, जननी माता शकुंतला का हुलास। बेटा जी तेरी माँ का नाम शकुंतला है जी, और पिता का नाम क्या है? मेरे पिता का नाम सच्ची मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता भी। नहीं जानते? नहीं, क्या कह दिया नंबर 2 3 में? ओए सच्ची बात कहने मेरा पाप नहीं से। और सच्ची बात कहने में पाप नहीं से, और दूर दूर रहने में मिलाप नहीं से। ये दूर दूर रहने के मिलाप नहीं से। बातों से पर बाप नहीं से। बातों से पर बाप नहीं से। यो सच में कमाल, ये जननी शकुंतला का ये जननी माता शकुंतला का हुलास। नंबर 4 गुरु चंदर लाल जान में रंग छाटे। और गुरु चंदर लाल ज्ञान में रंग छाटे, हम हंस हंस बियाबान में वो दिन काटे। हमारा बियाबान में दिन काटे। जो जंग में मेरा हाथ डटे। संग में मेरा हाथ डटे। इंद्र की नहीं मजा, जननी माता। शकुंतला का हुलास। लोगों, ऋषि कश्यप ने दिव्य शस्त्रों का ज्ञान दे दिया था। सारे दिव्यास्त्र उसके पास थे। जंग में कोई हाथ डांटे इंद्र की भी नहीं मजाल। ए कौन है तू? इस दुनिया में कोई ऐसा योद्धा नहीं, इंद्र का वज्र भी मेरे ऊपर असर नहीं कर सकती। कश्यप ऋषि ने मुझे वो शास्त्र और शस्त्रों का ज्ञान दिया है। ए बेटा, जी आपकी माँ रहती यहाँ पे? है, मेरी माँ का नाम लेता है। बेटा शर्म नहीं आती आपको? अगर मेरी माँ का नाम लिया तो बीच से फाड़ दूंगा। अगर ये तेरी माँ का नाम नहीं लेता तो तू होता कड़ेते। हट। ए बेटा, हाँ, जाओ एक बार अपनी माँ से कहो कि एक चलता फिरता हुआ मुसाफिर आपके दर्शन करना चाहता है। जाओ, तुम अच्छे बच्चे हो, तुमने ऋषियों से संस्कार पाए हैं। आप इधर ही खड़े रहो। ठीक है। ठीक है। माता जी नमस्कार। हाँ नमस्कार बेटे, क्या बात है? माता जी, कोई यात्री आपको बाहर बुला रहे हैं। आपको पता है, आपसे मिलना चाहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी माता जी किसी से नहीं मिलना चाहती। आप जाओ, उन्हें मना कर दो कि मेरी माँ नहीं मिलना चाहती। अच्छा, हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ। ए मुसाफिर, मेरी माँ किसी से मिलना नहीं चाहती। क्या कहा बेटा? उससे जाके कहो माँ इधर आओ। भरत, मैं तेरा बाप दुष्यंत हूं। पिताजी, भरत, पिताजी,
आपने मेरी माँ के साथ बहुत बुरा अन्याय किया है। बेटा, सत्य है किया है, लेकिन करने के बाद पश्चाताप करना इंसान का फर्ज होता है। अपनी माँ से कहो कि माँ, तुझे मेरी कसम, एक बार उस आदमी से मिल लो, वो तेरी कसम को तोड़ेगी नहीं। जाओ। ठीक है माता जी, कहिए क्या तुम्हें मेरी कसम। भरत, क्या बात है? बाहर चलिए। तुम बार बार क्यों मेरे पास आकर ये बात कह रहे हैं? मैं समझ नहीं हूँ। नहीं, बाहर चलिए। क्यों? आपको मेरी कसम, अरे मेरे लाल, आपसे कोई जरूरी मिलना चाहता अरे है। मेरे जिगर के टुकड़े, तू मेरे एक ही तो सबको संतान है, ऐसा मत कहिए। मैं आपके साथ हूँ। चलिए तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। कहाँ है? चलो। क्या? शकुंतला। वाह, शकुंतला? कौन शकुंतला? किसकी शकुंतला? बेटा, इसकी वेशभूषा से ऐसा लगता है जैसे कोई भिखारी हो। अरे ये कुछ भिक्षा लेने के लिए आया, ऐसे डाल दो और भगाओ यहाँ से। अरे दुष्यंत, तूने भी तो यही कहा था। लगता है पागल है। अब तू कोई भिखारन है। ऐसा मत करो माता जी। पागल है। लगता पागल है, भूखा है। ले ले ये भिक्षा ले और जाके कहीं भोजन कर ले। चले जा यहाँ से। शकुंतला, ऐसा मत करो मेरे साथ। ऐसा मत करो माता जी। अरे भरत, तुझे नहीं नहीं पता माता जी। कौन है ये ऐसा? मैं इसे नहीं जानती। देवी, ये मेरे पिताजी है माता जी। किसकी पिताजी? तुम्हारे कोई पिताजी नहीं है। मैं नहीं जानती इसे कौन है ये। चले जाओ, इसे धक्के मार के यहाँ से बाहर निकल दो। नहीं माता जी, ये मेरे पिताजी है। शश। आज मेरा कर दिया माफ कसूर रे, मेरा कर दिया माफ कसूर रे। ए शकुंतला, देख लो माता जी। शकुंतला, अरे मेरा कर दिया माफ, अरे कसूर रे, मत शरण तेरी रही, ये आयासु मेरा कर दिया माफ कसूर रे, मत शरण तेरी आयासु। ए रानी, 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 माफ कर देना मुझे। क्या फांसिया जो मेरे गल में, तेरा विपदा पड़ी थी एक दिन नल में, वो विपदा पड़ी थी एक दिन नल में। ए रानी, दमयंती को छोड़ करके उसकी साड़ी भी तो पाड़ ले गया था, तब भी उसने उसे माफ कर दिया था। विपदा पड़ी थी एक दिन नल में, विपदा पड़ी थी एक दिन नल में, आज कर रही दिल पे ये दूर, आज कर रही दिल पे दूर, मुझे शरण तेरी रही आयासु, कर दिया माफ कसूर रे, शरण तेरी आयासु। ए रानी, रानी, आज तू क्यों भूले ब्याह बरने, सती न कद छोड़ा था शंकर ने, सती कद छोड़ा था शंकर ने। ए रानी, शिव जी ने 108 बार सती के सर को उतार दिया था, फिर भी उसके चरणों में जाकर के लग गई। क्या तू उसने 108 बार अपने पति को माफ कर दिया, क्या तू मुझे एक बार भी नहीं करेगी? सुनिए ए देवी,
शंकर भगवान को 108 बार माफ कर दिया, तू मुझे एक बार भी नहीं माफ करेगी। सती न छोड़ा वो शंकर ने, सती न छोड़ा शंकर ने, सिर क्या तारे धरे थे लटूर ने, सिर के तारे धरे थे लटूर ने, मत शरण तेरी रहनी आया सू, रानी करिए दिल कपटी सुमर ले तुम्हारी चंदर लाल, सुमर ले तुम्हारी चंदर लाल। ए रानी राधा कार्य में भरपूर रहे, हिम्मत शरण तेरी मर रहनी आया सू, तेरा करो दिया वो कसूर रे, तो शरण शरण आया सो। बेटा भरत, तुम्हें पता नहीं इन्होंने मेरे साथ क्या सलूक किया था, मुझे कितना बेइज्जत किया था, धक्के मार के मुझे बाहर निकाला था, और तू कहता माफ कर दूं। नहीं माँ, माफ कर दो। रानी इस कश्यप के आश्रम में मैं अपनी जान दे दूंगा अगर तूने मुझे माफ नहीं किया तो। बेटा अगर तू कहता है तो ठीक है, मैं इन्हें माफ तो इनको तो क्या कर सकती हूँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। लोगों, ताली बजाओ जोरदार ताली। उस कश्यप के आश्रम में अपने पुत्र को ले बेटा, राज्याभिषेक कर देते हैं। हस्तिनापुर के तुम राजा हो। रानी, हम और तुम यहीं कश्यप के आश्रम में तपस्या करेंगे और मेरे मेहरबानों दोनों तपोवन के लिए चले जाते हैं। राजा भरत हस्तिनापुर के राजा होते हैं और इस भारत भूमि, इस आर्यवर्त देश का भारत नाम पड़ता है। यहीं पर ये कथा समाप्त होती है। बाल्य नगर खेड़े की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कथा को सुनने के लिए, इस सत्संग को सुनने के लिए। कल फिर यहाँ पे शाम होगा आपका।